पॉलिटेनमेंट की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुभान गनी। आगाज़ करते हैं जी। आज आयशा उमर से, पाकिस्तान की बड़ी टॉप मॉडल रह चुकी हुई हैं, बड़ी अच्छी बड़ी शानदार एक्ट्रेस हैं और एक इनका ड्रामा चल रहा है जिसमें इनका नाम खूबसूरत है। खूबसूरत तो ये बहुत हैं, सबको पता है, और जितनी ये खूबसूरत हैं इनको इन्हीं की तरह की एक खूबसूरत लड़की नज़र आ गई है इंडिया में। उसका नाम है साक्षी अग्रवाल। वो इनकी हमशक्ल है और इतनी ज़्यादा हमशक्ल है कि अगर आप आयशा उमर को और साक्षी अग्रवाल को साथ साथ खड़ा कर दें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि असली वाली आयशा उमर कौन सी है। साक्षी अग्रवाल ने जब अपनी डांस मूव्स दिखाई हैं और अपनी बोल्ड व्यूज दिखाए हैं तो आयशा उमर हैरान हो गई हैं दोनों लिहाज से। एक तो इनकी मूव्स देख के, दूसरा ये देख के कि कोई इनसे भी ज़्यादा बोल्ड मूव्स कर सकता है। तो आयशा उमर के लिए बड़ी हैरत का इजहार था और हैरत का ख्याल था उनका अपनी ही हमशक्ल को देख के, और वो बड़ी खुश भी थी। और साक्षी अग्रवाल जो कि उनकी हमशक्ल हैं, उनके इस वक्त फॉलोअर्स की तादाद इंस्टाग्राम के ऊपर 2 मिलियन है और इंशाल्लाह बल्कि बहुत जल्द 4 मिलियन पे जाने वाले हैं वो उनके फॉलोअर्स की तादाद। जबकि आयशा उमर के जितने फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद में भी डबल के हिसाब से इजाफा होने वाला है, क्योंकि इधर के व्यूज उधर और उधर के व्यूज इधर, ये तो होना ही है। अगली खबर है जी पॉलिटिक्स की। एज यूजुअल पॉलिटिक्स पे बात ना करें तो हमारी खबरें पूरी नहीं होती। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के बयानात के बाद जनरल बाजवा और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई सख्त हो सकती है और इनके खिलाफ दायरा वसी किया जाएगा। एक तो इन्होंने ये बात की है। दूसरी बात इन्होंने की है कि हुकूमत का मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से कोई मसला नहीं है। जिसको मर्जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएं, मंसूर अली शाह को बना दें, हमें उनके चीफ जस्टिस बनने से कोई इशू नहीं है। ना हम उनके चीफ जस्टिस बनने से घबरा रहे हैं, ना हम बौखलाहट का शिकार हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात की है। इसके बाद बात आती है मेरे और आपके प्यारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वो कहते हैं कि मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं जी पंजाब के अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। 2 बातें और 2 बयानात, और इन 2 बातों का जवाब मेरी जुबानी सुभान गनी बताएगा कि बिलावल की बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। आगाज करते हैं जी कि मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। कौन से फितने के मुकाबले की बात कर रहे हैं बिलावल साहब? कौन से फितने की? ये जिस कर्ब के अंदर आज पूरे पाकिस्तान की आवाम है बिजली की वजह से, वो आपके ही सिपाहियों के फैलाए हुए फितने हैं। बिजली के मुआहदे आप लोगों ने किए थे, आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत छोटे चुन्ने मुन्ने थे जब आपकी वालदा वज़ीर आज़म हुआ करती थी। उनके दौर के अंदर बिजली के मुआहदे किए गए थे जो कि आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। आपके दौर के अंदर ड्रोन हमलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। काउंट करके देख लें वो फितने किसके फैलाए हुए थे आपके दौर में। आपके वालिद साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस वक्त। आपके दौर के अंदर उसामा बिन लादेन वाला झूठा वाकया पाकिस्तान की हदूद के अंदर किया गया। ना सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई बल्कि आर्मी की भी बदनामी करवाई। किन आपके सिपाहियों ने, किन सिपाहियों ने जो फितनों का मुकाबला कर सकते हैं या जो फितनों को जन्म दे सकते हैं बिलावल साहब, ये आपको मैंने भी थोड़े से गिनाए हैं। मेरे पास और भी लिस्ट भरी पड़ी है लेकिन अभी के लिए इतनी काफी है। जरा डिशुम डिशुम कही है मैंने थोड़ा थोड़ा सा, तो जरा इसको हजम कर लें। अगला बयान आपने बड़ा अच्छा दिया है। कहते हैं जी पंजाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को ये सोचते हुए भी कि पंजाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि पंजाब की आवाम हमेशा नून लीग और पीटीआई को वोट देती है, पीपल्स पार्टी को नहीं वोट देती। ये एक रियलिटी है। इसको तस्लीम जब जितनी जल्दी आप कर लेंगे ना, आपका हाजमा ठीक रहेगा और आपको अफाका रहेगा। अगर आप अपना हाजमा मजीद खराब नहीं करना चाहते और मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं सुनना चाहते जो आपके शायाने शान नहीं हैं, तो इस तरह की बातें ना करें। इससे लगता है कि जैसे आप जरदारी के ही बेटे हैं, जबकि हम आपको भुट्टो का नवासा भी समझते हैं। लिहाजा भुट्टो का नवासा बने, जरदारी के बेटे ना रहे। सिर्फ दोनों को बैलेंस करके चलें। ये जो आप बातें करें ना कि पंजाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, ये सफेद नहीं, ये पिंक झूठ है आपकी तरह। ठीक है, जैसे आप पिंक है ना, गोल मटोल से रेड एंड पिंक, उसी तरीके से ये झूठ भी पिंक किस्म का है। ये सफेद झूठ भी नहीं है, ये झूठ से भी आला दर्जे का झूठ है। इतना बड़ा झूठ है कि इसके दलाइल जो है ना वो दे ही नहीं सकते। आप नहीं साबित कर सकते, आपके पीपल पार्टी के उम्मीदवार नहीं साबित कर सकते जो जीते हैं। पंजाब की आवाम ने हमेशा नून लीग और पीटीआई को वोट दिया है, खत्म। इस दफा भी यही हुआ है। अगली बात, कैदी नंबर 804 ने अपने मुबैना बयान में आर्मी चीफ के खिलाफ सियासी इल्जामात लगाए हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान दिया है। इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नताइज भुगतना होंगे। ये वाले बयान की मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये वाले बयान की मैं तायद कर देता हूँ कि हाँ ये वाली बात आपकी कोई मुनासिब है कि अगर इमरान खान ने कोई इस तरह की बातें की हैं
तो इसके खिलाफ, इसके बयानात के बारे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। ये बात आपकी मानने वाली है, जो मानने वाली होगी मानूंगा, जो नहीं मानने वाली होगी वो नहीं मानेंगे। तो लिहाजा जो एक्सेप्ट करने वाली वो कर ली, जो नहीं करने वाली वो बता दी। हजम हो जाए तो ठीक है, ना हो तो हाजमुला। और आज की आखिरी खबर है जी, अदनान शाह टीपू, जिनको हम टीपू के नाम से जानते हैं, उनके निक नेम से, उनको एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया समा टीवी पे उनकी अहलिया के साथ, और वहां पर उनसे गुफ्तगू हुई तो उनसे पूछा गया कि कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मीडिया की वजह से। उन्होंने एक बात बताई है जो कि बड़ी तकलीफदेह है, मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं और शायद मैं अपनी बातों के जरिए आपकी और अपनी और सब पूरे पाकिस्तानियों की जो मेरी बात सुन रहे हैं उनकी इस्लाह करने का जरिया बन सकूं। अदनान शाह टीपू जो है वो एक ऐसा एक्टर है, ऐसा शानदार एक्टर है कि उसको जो किरदार मिलता है वो उसको इस तरीके से अदा करता है कि लगता है कि जैसे वो नेचुरली उसी तरह का है। इसके किरदार जितने भी अदा हुए हैं आज तक ड्रामों के अंदर, उनमें नेगेटिव किरदार उसके ज्यादा हैं, यानी कि विलन्स के रोल उसने ज्यादा अदा किए हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो रियल लाइफ में विलन है, लेकिन उसके बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं तो इस बात के ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारा बाप विलन है, तुम्हारा बाप विलन है, तुम्हारे बाप ने उस ड्रामे के अंदर उसका कत्ल कर दिया, उस लड़की को अगवा कर लिया, उस बंदे को मार दिया, उस बंदे के पैसे लूट लिए, उसकी वजह से जेल में चला गया, तो तुम तो हो ही सारे गलत लोगों के बच्चे। यानी इस तरह की बातें अदनान शाह जो कि एक एक्टर है उसके बच्चों को कहना, वो भी उस काम के ऊपर कि जो उसका प्रोफेशन है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो रियल लाइफ में इस तरह का नहीं है। ये जो बच्चे इनके बच्चों को ये बातें कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा रियल लाइफ में और ड्रामा की लाइफ में फर्क होता है। ये जो सिनेमा की जिंदगी है ये एक करेक्टर का एक अदाकारी की जा रही है, एक करेक्टर निभाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये जो आपकी रियल लाइफ है उसका इससे हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा बच्चों को समझाया जाए, जो उन पे तनकीद कर रहे हैं उनके बच्चों पे तनकीद कर रहे हैं और उनके बच्चों को स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं कि यार ऐसे ना करें। और अदनान शाह टीपू के जो बच्चे हैं वो भी सब बच्चों की तरह बेचारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां जाके उनको उनके बाप के बारे में नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलते हैं, तो वो भी बच्चे हैं ना, उनको भी तकलीफ होती है कि यार हमारे वालिद के बारे में क्यों कोई बंदा ऐसे बात करे। तो मेरा ख्याल है कि बहैसियत नेशन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, हमें आपस में भी एक दूसरे को समझाना चाहिए कि जो करेक्टर है वो एक फर्जी कहानी है और जो रियल लाइफ है वो उसकी ज़िंदगी है। तो जो अगर कोई बंदा विलन है किसी ड्रामे में, फिल्म में या किसी भी जगह पे, उसका रियल लाइफ से अगर ताल्लुक नहीं है तो उसको रियल लाइफ में जलील ना करें, उसको रियल लाइफ में बदनाम ना करें, उसके फैमिली मेम्बर्स को तंग हरगिज़ ना करें। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।